नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में गुरुद्वारे को लेकर केजरीवाल सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया, जिसको लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आई और देखते ही देखते कुछ घंटों के भीतर केजरीवाल सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 की, जहां गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा को लेकर रोहिणी के जो एसडीएम हैं शहजाद आलम, उन्होंने एक आदेश जारी किया। ये आदेश गुरुद्वारे के खुलने के वक्त और साथ ही वहां आने वाली संगतों की तादाद को लेकर था, जिस पर राजनीति शुरू हुई। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ये पूछा कि जो नियम गुरुद्वारे के लिए बनाया गया है, क्या वो मस्जिदों के लिए भी बनेगा? तो वहीं बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एसडीएम शहजाद आलम के इस आदेश को ही तुगलकी फरमान करार दिया और उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब किया करता था, वैसे ही गुरुद्वारा कब जाएं और कब ना जाएं, ये अब केजरीवाल तय करेंगे। ये उनकी तरफ से पूछा गया। तमाम बीजेपी के नेता इस पूरे आदेश को लेकर काफी ज्यादा हमलावर नजर आए और कुछ ही घंटों के भीतर ये आदेश वहां के एसडीएम को वापस लेना पड़ा, जिसके बाद यही तमाम नेता अब ट्वीट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये एकता और सोशल मीडिया की सक्रियता की जीत है। हमने तुगलकी केजरीवाल को गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के समय और लोगों की संख्या को सीमित करने वाले आदेश को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिखों के साथ भेदभाव बंद करना चाहिए। हमने औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं किया और हम उनकी सिख विरोधी रणनीति को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये ट्वीट किया है। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिनकी ओर से ट्वीट किया गया था और केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें औरंगजेब की औलाद करार दिया था, वहीं उन्होंने लिखा कि औरंगजेब की औलाद अरविंद केजरीवाल ने फतवा जारी किया है। गुरुद्वारे में 10 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, वो भी सिर्फ 1 घंटे। ये भी लिखा है कि इस फतवे में कि कीर्तन कितनी देर तक कर सकते हैं। केजरीवाल, तुम्हारे में और आलम में जितनी ताकत है रोक के दिखाओ, तुम गुरुद्वारे पे बंदिश नहीं लगा सकते। ये बग्गा की ओर से ट्वीट किया गया था और जब आदेश वापस लिया गया तो उनकी तरफ से एक और ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये सिख संगत की जीत है। ये सोशल मीडिया पर जो एकता देखने को मिली, ये उसकी जीत है। औरंगजेब की औलाद अरविंद केजरीवाल को वापस लेना पड़ा फैसला केजरीवाल के मुंह पर करारा थप्पड़ है। इस तरह का ट्वीट तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सियासत जो है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिली। एसडीएम के आदेश का अगर जिक्र किया जाए तो आपको बताते हैं, बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जाहिर तौर पर इस आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया। रोहिणी के एसडीएम के आदेश में ये लिखा है कि संगत सिर्फ शाम को 7:15 बजे से 8:15 बजे तक गुरुद्वारे में जा सकती है। वहीं महिलाएं सिर्फ 3 से 5:30 बजे के बीच ही जा सकती हैं और 10 से ज्यादा लोग गुरुद्वारे में एकत्रित नहीं होंगे। ये आदेश वहां के एसडीएम शहजाद आलम ने जारी किया था। सवाल कई उठते हैं कि आखिर ये जो आदेश है ये किस मकसद से जारी किया गया, जहां संगत का समय अलग, महिलाओं के जाने का समय अलग और साथ ही गुरुद्वारे में कितने लोग एकत्रित होंगे, इसके लिए ये आदेश जारी किया गया है। जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली में कोविड के अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो इतने कोई नियम कायदे कानून नहीं है, बावजूद इसके इस तरह का आदेश जारी करना, आखिर ये आदेश क्यों और किस वजह से जारी किया गया था, ये बड़ा सवाल है। ये आम आदमी पार्टी की ओर से या फिर एसडीएम शहजाद आलम की ओर से इस पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन वहीं बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वहां हमारे उम्मीदवार ने आपके काउंसलर का विरोध किया था और उसको चुनाव में हरा दिया था, उसका बदला इस तरह से लिया जा रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने साथ ही ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल से मैं ये कहना चाहता हूं कि जाकिया खान औरंगजेब धार्मिक स्थलों से आने से नहीं रोक पाया। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि हम किसी सूरत में इसे लागू नहीं होने देंगे। आपको जो करना है कर लें। सिरसा ने अधिकारी शहजाद आलम को चैलेंज करते हुए ये कहा कि अब इस बात का फैसला होकर रहेगा कि हम गुरुद्वारा
चाहेंगे या आप कुर्सी पर रहेंगे। एलजी साहब और मुख्य सचिव के संज्ञान में ये बात लाई गई है। मैं अपने सिख भाइयों से ये वादा करता हूं कि किसी भी सूरत में हम इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल लाख कोशिशें कर लें। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, परवेश साहिब सिंह और इसके अलावा तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से जिस तरह से एक मुहिम सोशल मीडिया पर छेड़ी गई, वो रंग भी लेकर आई। और कुछ ही घंटों के भीतर रोहिणी सेक्टर 21 के ये जो एसडीएम हैं शहजाद आलम, उनकी तरफ से ये जो पूरा आदेश था उन्हें वापस लेना पड़ा। और इसके बाद जाहिर तौर पर एक बार फिर सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर इन तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट किए गए और खुशी जाहिर इस बात पर की गई कि ये तुगलकी फरमान जो अरविंद केजरीवाल के इशारों पर जारी किया गया था, ये कुछ ही घंटों के बाद वापस ले लिया गया। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले चाहे राजधानी दिल्ली में मस्जिदों के जो मौलवी हैं, जो इमाम हैं, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात रही हो, उनकी सैलरी का मुद्दा रहा हो, उसको लेकर भी तमाम बीजेपी के नेता ये कहते नजर आए कि अगर वहां मस्जिदों में इमाम और मौलवियों को सैलरी मिल रही है तो फिर गुरुद्वारे में ग्रंथी और साथ ही मंदिरों में पुजारी और पंडितों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, यह सवाल उनकी तरफ से उठाया गया। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल पर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। उनका ये कहना है कि एक खास वर्ग का वोट हासिल करने के लिए, एक खास समुदाय का वोट हासिल करने के लिए केजरीवाल इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये तुगलकी फरमान रोहिणी सेक्टर 21 के गुरुद्वारे के लिए जारी किया गया था, जाहिर तौर पर यह आम जनता की समझ से परे है। इस पर जवाब लगातार आम आदमी पार्टी से मांगा जा रहा है कि आखिर इस गुरुद्वारे के लिए ही इस तरह का नियम क्यों बनाया गया, इस तरह का आदेश क्यों जारी किया गया, इस तरह से तमाम चीजों पर पाबंदी क्यों लगाई गई, जो आदेश वापस भी जरूर लेना पड़ा। लेकिन केजरीवाल सरकार एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर विवादों में फंस चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।